तो अभी मैं यहाँ पर एंशिएंट ट्रैक्स, एक यहाँ पर एजेंसी है, शॉप है, अभी मैं वहाँ पर हूँ। और अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लेह के अंदर आते हैं और लेह के अंदर आने के बाद अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं और उसके अंदर आप टैक्सीज़ वगैरह अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप टैक्सी से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो पहली बात तो अभी मैं जिस शॉप के अंदर हूँ, मैं अभी बाहर से आपको पूरा अच्छे से और पूरी शॉप आपको दिखा दूँगा कि कौन सी है, कौन सी जगह पर है ये। तो आप इस शॉप पर आ सकते हैं और यहाँ से आप टैक्सीज़ वगैरह आसानी से बुक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक इतना ही था। जितने लोगों ने मुझे रेकमेंड किया या फिर जो सबसे अच्छे प्राइजेस मैं कहूँगा मुझे मिले, वो मुझे यहीं पर मिले। तो अभी मेरे साथ लोब्जांग सर हैं। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। एंशिएंट ट्रैक्स से पहले से ही हमने एक ऐसा एक एजेंसी होगा जिस वेबसाइट में ना शेयर टैक्सी का जिक्र है। तो ये इसलिए था कि देर आर स्लो ट्रैवलर्स, फैमिलीज आते, जो कपल आते, तो लद्दाख में टैक्सी रेट कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया तो थोड़ा हाई है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड है। ट्रांसपोर्ट वालों को है ना, तो बिज़नेस एक खाली 6-7 महीने का ही होता है, बाकी 5-6 महीना तो कुछ होता ही नहीं। तो दैट मस्ट बी द रीज़न कि टैक्सी रेट जो यहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई लगता है लोगों को। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, शेयर टैक्सी का एक शुरू किया था, और ये कुछ सालों की बात है, अभी ये पॉपुलर हो रहा है, लोग है ना, तो ट्रैवलर्स जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और दे वांट टू ज्वाइन अदर को ट्रैवलर्स एंड आल्सो शेयर एक्सपीरियंसेस ऑन अ जर्नी टू लद्दाख। तो ये एंशिएंट ट्रैक्स इज आई थिंक द पायनियर इन दिस। सो इट आल्सो हेल्प्स इन एनवायरनमेंट रिडक्शन ऑफ अगर 4 फैमिली है तो 4 गाड़ी ले जाएंगे, उसके बदले अगर 2 गाड़ी ले जाए या 1 गाड़ी ले जाए तो अच्छा ही है, और इकोनॉमिकली जेब के लिए भी ठीक है सबका। तो सर इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उसमें कुछ बता सकते हैं? यानी आपके यहाँ पर एंशिएंट ट्रैक से हम मतलब लेह लद्दाख के अंदर और आगे घूमने के लिए कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ के आप प्लान्स देते हैं लोगों को, शेयरिंग टैक्सी जहाँ तक कि मिल सकती है? जी जी, लद्दाख ऐसे जगह है, अनलाइक अदर डेस्टिनेशन, बाकी डेस्टिनेशन से बहुत अलग है, इसलिए कि अराइवल पे ना देयर इज़ एन एडवाइजरी फ्रॉम द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से कि आपको 1 या 2 दिन लेह में ठहरना होता है। जो लेह में हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम होता है। बाकी जगह पे आप टूर करो तो यूं ही जाके दूसरा दिन उसी शाम से है ना टूर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जनरली सजेस्टेड नहीं है, पहले दिन आराम करना होता है, तो दूसरा दिन एक लोकल साइट सीइंग कराते हैं। तो जिसके लिए आप अपने से एक बाइक लेके भी कर सकते हो, जो बाइक चलाना आते हैं, नहीं तो एक छोटा गाड़ी होता है यहाँ पे, वैन या इको जो गाड़ी है ना, ओमनी, तो उससे आप लोकल कर सकते हो। अब हो गया बाकी लद्दाख का जो मेन पॉपुलर जो डेस्टिनेशन होता है, खारदोंगला, नुब्रा वैली, फिर दिस्कित, हुंदर, सेंट ड्यून्स, कैमल राइड, तुरतुक, फिर वहाँ टांगसे, दुर्बुक, पैंगोंग सो, पैंगोंग लेक जो 3 इडियट से पॉपुलर हुआ, फिर उसके बाद अभी नया जो खुला है हनले, उमलिंगला, फिर उसके बाद सोमुर्री लेक, ऐसी जगह है। हमने इतना देखा है कि पिछले 3-4-5 साल में कोविड के बाद है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुब्रा वैली और पैंगोंग का प्रेफर करते हैं, और नंबर ऑफ नॉर्मली एक 6-7 दिन का एक टूर लद्दाख के लिए होता है, जिसमें एक लोकल पहले दिन आराम हुआ, दूसरा दिन लोकल साइट सीइंग किया, तीसरा नुब्रा, और अगर किसी के पास टाइम है तो तुरतुक के लिए और 1 दिन लगता है, फिर पैंगोंग सो एंड वापस। और जिसके पास और भी टाइम है तो वो हनले, पैंगोंग से हनले सीधा जा सकते हैं, फिर उमलिंगला के लिए और 1 दिन चाहिए होता है, फिर उसके बाद सोमोरी, फिर वापस, वो 8-9 दिन का होता है। मगर जो ज़्यादा लोग नुब्रा पैंगोंग के लिए करते हैं, हमारे पास 2-3 पैकेजेस है जो शेयर टैक्सी का एक रूट्स है। एक 2 नाइट्स 3 डेज नुब्रा पैंगोंग के लिए एक होता है, जिसमें पहले दिन आपको यहाँ से खारदोंगला होकर नुब्रा वैली ले जाएंगे, दिस्कित, हुंदर, सेंट ड्यून्स दिखाएंगे, ओवरनाइट स्टे, दूसरा दिन वहाँ से डायरेक्ट पैंगोंग सो जाके पैंगोंग लेक एंजॉय करके स्टे करके तीसरा दिन चंगला होके वापस ले। ये 2 नाइट्स 3 डेज 3 दिन का एक टूर है, जो 21,300 एक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, और हमारे ऑफिस में सब आके उसमें एक दूसरे को को ट्रैवलर्स ढूंढ के हम एक क्लब करके टूर भेजते हैं, जिसमें 4 या 5 लोग टूरिस्ट है ना, कंफर्टेबली सबके विंडो मिल जाता है, कंफर्टेबली 5 लोग जा सकते हैं गाड़ी में। नॉर्मली गाड़ी होता है एसयूवी, टैक्सी, ज़ाइलो, स्कॉर्पियो, आरिया, इनोवा, ऐसे। तो एक पैकेज वो होता है। दूसरा जो एक एडिशनल डे होता है तुरतुक के लिए, वही रूट है, मगर नुब्रा वैली में 2 नाइट्स, फिर पैंगोंग में 1 नाइट, बैक टू ले। अब आज इस साल से 2023 से कि बहुत से लोग पैंगोंग 1 डे का ढूंढने, पैंगोंग 2 डेज़ का डायरेक्ट पैंगोंग करना है, नुब्रा नहीं करना है, ऐसे भी हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत रिक्वेस्ट आए।
हम फुलफ़िल नहीं कर पाए क्योंकि ये पॉपुलर इतना नहीं था। फिर दूसरा ये त्सुमुरी क्लब करके पैंगोंग से त्सुमुरी जाके ओवरनाइट स्टे करके वापस आने का, तो ये भी अभी अगले साल से हम करेंगे। मगर 3 नाइट्स 4 डेज़ जो मैंने बताया दूसरा जो पैकेज, इसके लिए 28,400 है एक गाड़ी का, 28,400 अगेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ को ट्रैवलर्स। जैसे कि आप 5 लोग होगा तो 28,400 डिवाइडेड बाई 5, अगर 4 है तो डिवाइडेड बाई 4। कोई तो ऐसे भी कहते हैं कि हम 1 है और 2 कंफर्टेबली जाएंगे, पिछले सीट पे हम नहीं बैठेंगे, तो 3 में डिवाइड भी हो सकते हैं। तो चॉइसेस अपने पास है। तो एंशिएंट ट्रैक्स ट्रैवल कंपनी ये करते आया है, ये पायनियर है। अदर देन दिस हम शेयर ट्रैक भी कराते हैं, जहाँ पे एक रूट पे ना 2-3 लोग क्लब होके करने से कि कॉस्ट रिडक्ट हो जाता है गाइड का, ट्रांसपोर्टेशन का। जी ओके। तो सर आपने जो ये कार्स का बताया, आपने प्राइस बताया कि एक का 21,000 है, एक का 28,000 है। जी जी जी। तो इसके अंदर जो गाड़ियाँ हैं जैसे इनोवा, ज़ाइलो वगैरह है, हाँ। तो वो हर गाड़ियों के लिए सेम रहता है, कार के हिसाब से भी कुछ कम ज़्यादा हो जाता है? हाँ, ज़ाइलो स्कॉर्पियो दोनों का एक बेस रेट होता है। तो हम प्रेफर करते हैं क्योंकि क्लब करते हैं, हम शेयर इसलिए करते हैं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा खर्चा कम हो। तो ज़ाइलो स्कॉर्पियो से नीचे कोई नहीं है। छोटा गाड़ी होता है जो ओमनी, ये तो फिजिबल हम वो नहीं करते। तो ये है। फिर इनोवा आप ले, आरिया ले, तो उसमें 5-7% ज़्यादा होगा इसी रेट पे। और इसकी बात आपका है कि हमें क्रेस्टा चाहिए, इनोवा क्रेस्टा या फॉर्चूनर चाहिए, तो 10-15% ऐसे बढ़ते जाता है। मगर जो मेन रेट जो हम करते हैं, जो इकोनॉमिकली सबसे ठीक यही रहता है कि ज़ाइलो स्कॉर्पियो का रेट हम देते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर ये भी है कि अगर जैसे सपोज आपने को ट्रैवलर्स यहाँ पर आप सर्च आप ही लोग करने का काम करते हैं, राइट? मतलब हमारे साथ जाने के लिए, और जो बाकी शेयरिंग में लोग जाएंगे। नॉर्मली लोग यहाँ आ जाते हैं, हमें पहले से वे 1 महीने पहले, 15 दिन पहले उनका आइटिनरी बताते हैं कि हम उस दिन पहुँच रहा है, 2 दिन के बाद हम बाइक पे जो, उसके बाद हम पैंगोंग नुब्रा जाना है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक नोट रखते हैं, मगर बुकिंग कंफर्मेशन हम कभी नहीं कर पाते क्योंकि जब तक फिज़िकली यहाँ हो, कोई टोकन अमाउंट ऑफ 500 और 1,000 रुपीज़ दे के कंफर्म ना करे, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको, जो भी आप शेयर टूर्स के लिए लद्दाख आते हैं, तो आप आने के बाद 2 दिन तो आपको लेह में ठहरना है। जिस दिन पहुँचेंगे शाम को 3-4 बजे, 5 बजे, जब आप कंफर्टेबल हो, मार्केट में आप वैसे भी विज़िट करेंगे, एक नए जगह पे पहुँचे लेह मार्केट, तो हमारा ऑफिस एट द एंट्रेंस ऑफ द लेह मार्केट है। आई लव लेह करके एक साइन है, जैसे आई लव चंडीगढ़, आई लव दिल्ली है, आई लव मुंबई जैसे है ना, तो आई लव लेह का साइन के अपोजिट में राइट कॉर्नर में मेरा ऑफिस है। तो हमारे ऑफिस होके ही जाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो यहाँ पे आके आप एक टोकन अमाउंट दे के कंफर्म करना है। बाकी हमारे पास क्वेरीज होता है, तो हम उसमें क्लब करते हैं। 3 दिन जाने वाला कितने लोग हैं, तो हम उनको बताते रहते हैं कि आपके पास अभी 3 लोग हैं, आप चौथा हो, आप जाना चाहता है 4 में, और 4 में आपको कॉस्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, मतलब आपको लगता है कि और एक बंदा हो और 5वां आ जाए तो हमारे लिए ठीक रहेगा। ऐसे करके हम क्लब करके फिर भेजते हैं। जी जी। तो इसमें सर आप ये बता सकते हैं कि वो कौन से मंथ्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को आसानी हो जाती है शेयरिंग में कैब करने में? तो जैसे सितंबर है, तो अभी तो मैंने ऑफ सीज़न है ये, जी जी ज़्यादा ट्रैवलर्स नहीं है। जी जी जी। तो ऐसे मतलब कौन से मंथ्स होते हैं जिसमें लोगों को आना चाहिए, जिसमें आसानी से उनको शेयरिंग में टैक्सेस मिल जाएँ? आप इंडिया में हमारा हॉलीडे होता है मई जून में ना, तो उस टाइम पे तो यहाँ पे पिक सीज़न होता है, उस टाइम पे आपको शेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी ये पिक जो टूरिस्ट पिक सीज़न है टिल अगस्त एंड सितंबर 15 तक भी मिल जाना चाहिए, नॉर्मली मिलते हैं, मगर प्रोवाइडेड आप एक दिन पहले और कंफर्म भी करें। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कहते हैं फ़ोन पे मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे आके भी है ना, हाँ हम दोनों को एक को हमको इंक्लूड कर दीजिए, मगर उसके बाद एक फ़ोन आ जाता है, कहता है कि हम जा नहीं पाता, ये बहाना वो बहाना, या जीनियनली किसी को बीमार हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम रहता है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद एक जैसे गवर्नमेंट बस चलते हैं ना, जहाँ पे एक गाड़ी खड़ा होगा, जाके आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट, हम एक टैक्सी बुक करते हैं तो उसमें बराबर नहीं होने से हमारा जेब से भी देना होता है कभी। तो अब 5 के हिसाब से हमने लिया तो 4 लोगों को बोलना पड़ता है, एक बंदा कैंसिल किया,
तो एग्री करे तो ना करे तो प्रॉब्लम हो जाता है। कोई तो ऐसे करते आपने पहले वादा किया था, तो 99% लोगों को समझ में आ जाता है कि इशू क्या है। मगर यक्का दुक्का ऐसा भी होता है कि नहीं हम तो नहीं देंगे, आप 5 के डिवाइड होके वही देना है, बाकी आप देख लो। तो ये वाला भी होता है। मगर जो महीना है मई जून जुलाई अगस्त 15 सितंबर तक भी आपको मिलेंगे। उसके बाद तो लीन सीज़न हो जाता है, तो फिर यू शुड बी वेरी लकी कि आपको क्लब वाला उसी दिन मिल गया तो अच्छा है। ओके, तो चलिए मतलब सर से हमने बात की और जितना भी मतलब जो मतलब जनरल जो डिटेल हो सकती थी, बेसिक जो जानकारी हो सकती थी, वो सब सर ने हमें बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब एक बार मैं बाहर से पूरा एक बार शॉप दिखा देता हूँ कि बाहर से शॉप देखने में कैसी है और साथ ही साथ अंदर से, ताकि लोग अगर आते हैं यहाँ पर बिल्कुल जी, तो इजीली ढूंढ पाए शॉप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जो सामने आप देख सकते हो आई लव लेह का जो बोर्ड लगा हुआ है, और वैसे उसके आगे ही जितना भी एरिया है वो पूरा ही लेह की मार्केट है। और उस बोर्ड के बिल्कुल सामने बस रोड क्रॉस करके आने के बाद ये एंशिएंट ट्रैक्स, यहाँ पर एक ये बुकिंग काउंटर एक तरह से शॉप आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आकर यहाँ से आप इजीली अपना जो भी टूर्स हैं नुब्रा या पैंगोंग वगैरह के लिए और जगह जहाँ के लिए आप जाना चाहते हैं, जैसा अभी सर ने बताया, वहाँ के लिए टूर्स अपने बुक कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बाहर यहाँ पर एक वाइट बोर्ड पर भी लगाया हुआ है कि शेयर टूर्स के लिए नुब्रा पैंगोंग टुक के लिए 3 नाइट 4 डेज़ का टूर है नुब्रा पैंगोंग के लिए, और आगे वो डेट्स उन्होंने डाले हुए हैं कि उस डेट के लिए कुछ लोग अवेलेबल होंगे, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब मेरे लिए ओवरऑल ये था कि अगर आप यहाँ वाली इस शॉप से आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपको मतलब मिल जाएगा शेयरिंग में टैक्सी। क्योंकि अगर आप, जैसा सर ने अभी पीछे बताया था कि अगर आप 1 नाइट 2 डेज़ के लिए जाते हैं और उसमें जो 19-20,000 अराउंड जितना सर ने बताया था, मुझे प्रॉपर तो याद नहीं, तो उसमें यह है कि अगर आपको शेयरिंग में मिलता है और अगर 5 लोग जाते हैं और अगर सपोज़ 20,000 रुपये है तो वो 5 में डिवाइड हो जाएगा, 4-4 हज़ार ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरी टैक्सी खुद करके जाते हैं तो आपको 20,000 अकेला पे करना पड़ेगा, तो वो तो काफ़ी लोगों के लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है, सब लोग नहीं जाते हैं। तो इसीलिए शेयरिंग वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है। और वैसे इसी शॉप के अलावा यहाँ पर मतलब और भी कुछ ऑफिसेज, इस तरह काउंटर शॉप्स आपको पूरी मार्केट में, रोड्स पर और भी जगह मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहीं आएँ, मतलब मैं कोई ऐसे, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे सर्विस अच्छी लगी मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो और भी यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स, काउंटर्स हैं, मतलब आप लोग चाहें तो वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। तो शॉप एक बार बाहर से तो मैंने आपको दिखा दी, एक बार मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप अपना इजीली मतलब जो भी आपको जहाँ के भी शेयरिंग में टैक्सी चाहिए आप उसको बुक कर सकते हैं, यहाँ से पता कर सकते हैं, अपनी क्वेरी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं।